हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इज अ प्ले रिटन बाय सुजैन हिल। द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट सजेस्ट दैट देयर इज more to a person or situation than what initially appears on the surface. स्टूडेंट्स, ये कहानी बेसिकली एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसको सुजैन हिल ने लिखा है। और टाइटल जो है इसका ऑन द फेस ऑफ इट ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन को आप जब ऑब्जर्व करते हैं या किसी पर्सन को जब ऑब्जर्व करते हैं और उस वक्त एट प्रेजेंट जो दिखाई देता है एक्चुअली उससे कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती और उन्हें समझने की ज़रूरत है। It features two main characters, Mr. Lamb, an old man, and Derry, a small boy. इस कहानी में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर लैम है जो कि एक ओल्ड मैन है और डेरी एक स्मॉल बॉय है जिसका पूरा नाम डेरेक है। द प्ले बिगिंस इन मिस्टर लैम्स गार्डन। एक्चुअली मिस्टर लैम का एक गार्डन है, ऑर्चर्ड है, फलों का बगीचा है। बेसिकली वो एप्पल्स का गार्डन उनके पास है। एंड वेयर तभी अचानक उनके गार्डन में डेरी एंटर कर जाता है एंड ही स्टार्टल्ड व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम। और तभी जब मिस्टर लैम अचानक बुलाते हैं उसको, उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा था जब मैं गार्डन में एंटर कर गया था। तो डेरी इनिशियली डिफेंसिव एंड वेरी ऑफ मिस्टर लैम्स प्रेजेंस। जब चूंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई गार्डन में होगा तो मिस्टर लैम के प्रेजेंस को देखकर वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। मतलब अपनी सफाई में कुछ बताना चाहता है कि मैं यहाँ पे मैंने नहीं सोचा था कि कोई होगा यहाँ पर, और काफ़ी अलर्ट हो जाता है। डेरी हु इज़ विदड्रॉन। बेसिकली डेरी जो एक ऐसा लड़का है जो रिजर्व नेचर का है, इंट्रोवर्ट जिसको आप कहते हैं, एंड डिफाइंड भी है, मीन्स रेबेलियस, दूसरों की बात नहीं सुनता। रिवील्स टू मिस्टर लैम दैट ही हैज अ डिसफिगर्ड फेस ड्यू टू एसिड बर्न्स। मैं आपको फिर से पिक दिखाता हूँ। देख रहे हैं इस पिक में एक छोटा सा लड़का है, टीनेजर है, जिसका आप देख रहेंगे कि एक तरफ का जो लेफ्ट साइड का फेस है वो एसिड बर्न से जला हुआ है। तो वो बताता है कि मेरा फेस जो है डिसफिगर्ड है। एंड ही बिलीव्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। और उसको लगता है कि उसे कि लोग मेरे फेस को देखकर डर जाते हैं। एंड दे जज हिम बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस। और वो ये भी कहता है कि लोग मेरे अपीयरेंस को देखकर मुझे जज करते हैं, मेरे लुक को देखकर मुझे जज करते हैं। डेरीज सेल्फ परसेप्शन इज वन ऑफ अगलीनेस एंड आइसोलेशन। सेल्फ परसेप्शन का मतलब अपना जो व्यू पॉइंट है, अपने बारे में जो खुद की धारणा होती है उसे सेल्फ परसेप्शन बोलते हैं। मीन्स वो अपने बारे में खुद सोचता है कि उसका वो अगली दिखता है, मतलब सुंदर नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता, और काफ़ी आइसोलेटेड फील करता है। हाउएवर मिस्टर लैम शोज एक्सेप्टेंस एंड काइंडनेस टुवर्ड डेरी। लेकिन मिस्टर लैम जो है बोलते हैं कि मैं सभी लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एवरीबडी, सभी लोगों को मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने देता हूँ अपने गार्डन में। मैं सभी लोगों से घुलता मिलता हूँ। मुझे किसी के फेस या अपीयरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी काइंडली डेरी से बात करते हैं। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन विद अ मेटल लेग। हालांकि मिस्टर लैम खुद एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनका एक लेग वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था और वो एक मेटल लेग लगाकर चलते हैं। चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम। और बच्चे उन्हें लेमी लैम बुलाते हैं, हालांकि उनसे भी वो चिढ़ते नहीं। ही मेक्स जेली फ्रॉम क्रैब एप्पल्स। यहाँ पर मिस्टर लैम का एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के बारे में बताया है ऑथर ने। वो कहते हैं कि उनके गार्डन में जो क्रैब एप्पल्स होते हैं, क्रैब का मतलब काफ़ी सावर्ड, जो काफ़ी खट्टा होता है, स्मॉल साइज होता है, जिसको आम लोग नहीं खाते, उस क्रैब एप्पल्स को भी वो जेली बनवा देते हैं उसका, और फिर पैकिंग करा के उसको मार्केट में बेच देते हैं। इससे वो बताना चाहते हैं कि हर वो चीज़ जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, उसका भी कुछ पॉजिटिव साइड होता है। He understands how Derry feels because he has also experienced being physically different. वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा तकलीफ, तुम्हारा दर्द, क्योंकि मैं भी फिजिकली डिफरेंट हूँ, डिसेबल्ड हूँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि दुनिया कैसे देखती है हम लोगों को, तो मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। मिस्टर लैम डजंट जज डेरी बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस बट सीम
him as a young boy who came into his garden. हालांकि मिस्टर लैम डेरी को ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के के रूप में नहीं देखता जिसका फेस डिसफिगर्ड है। तुम्हारा अपीयरेंस के हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ जज करने नहीं आया हूँ, ना बैठा हूँ। मैं बस तुम्हें एक यंग बॉय के रूप में देखता हूँ, जिससे बहुत सारे बच्चे मेरे गार्डन में एंटर कर जाते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। दिस मेक्स डेरी फील अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। फिर उनकी बातों को सुनकर डेरी को धीरे धीरे मिस्टर लैम की बातें अच्छी लगने लगती है, वो उनको एक्सेप्ट करने लगता है। He shares his perspective that it is what is inside a person that matters rather than external appearances. फिर मिस्टर लैम उसको बताते हैं अपने व्यू पॉइंट के बारे में कि इंसान जो है ना इंटरनली ब्यूटीफुल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या है, वो किस तरह का इंसान है, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि उसका बाहरी लुक कैसा दिखता है वो मायने रखता है। Throughout their conversation, Mr. Lamb tries to engage Jerry in the beauty of natural world around them. और पूरी बातचीत के दौरान वो उसको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, उसको इंगेज करते हैं, उसको बताते हैं कि देखो नेचर हमारे सामने आसपास कितना खूबसूरत है। ये गार्डन्स, ये ट्रीज, ये बीज, ये बटरफ्लाइज, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। He points out the wonders of garden, the fruit trees, the weeds and the creatures, emphasizing that everything is part of life and deserving of attention. वो ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें हैं, कुछ आपको कोई लुक वाइज अच्छी भी लगती हैं, कोई बुरी भी लगती हैं। तो इस दुनिया में हर चीज़ का एक अपना इंपॉर्टेंस है और सभी कुछ जो है लाइफ का पार्ट होता है। और हर चीज़ जो है ना अटेंशन डिजर्व करती है, अपना ध्यान आकृष्ट करा सकती है। हर चीज़ में कोई ना कोई गुण होता है, वो ये बताना चाहते हैं। मिस्टर लैम एनकरेजेस डेरी टू सी बियॉन्ड हिज ओन डिसफिगरमेंट। वो कहते हैं तुम अपने डिसफिगरमेंट, मतलब तुम्हारा फेस जो है एसिड बर्न हो गया है, तुम इसी के अंदर फंसे हुए हो, इससे थोड़ा बाहर निकलो। एंड ट्राई टू अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड हिम। तुम्हारे आसपास दुनिया कितनी खूबसूरत है उसको भी अप्रिशिएट करने की कोशिश करो, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लव एंड कनेक्शन। तुम्हें प्यार भी मिल सकता है, लोगों के साथ जुड़ भी सकते हो, तुम पहले ट्राई तो करके देखो। Derry is doubtful and doesn't believe that he can be accepted or loved by others because of how he looks. लेकिन डेरी को यकीन नहीं होता, वो कहता है कि कोई लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। He dismisses the fairy tale notion that someone's love could transform him into a handsome prince. वो कहता है कि मुझे ऐसी परियों की कहानी पसंद नहीं आती जिनमें बस बताया जाता है कि कोई किसी को एक हैंडसम प्रिंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। Derry is frustrated because people often say nice things about inner beauty and overcoming challenges. डेरी कहता है कि लोग हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं कि मन ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, इंसान का इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा मैटर करता है, और किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, यानी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपका इंटरनल ब्यूटीफुल होना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेरी कह रहा है कि मैं ऐसी ऐसी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ। He feels like those words are empty and they don't truly understand what is going through. कहता है कि ये सब बातें जो ना खोखली हो गई हैं, बस किताबी बातें हैं, और ये समझने को तैयार नहीं है कि जो हो रहा है उसके लाइफ में। मीन्स लोग जो है उसे मतलब सिर्फ पेसिमिस्टिक साइड अप्रोच दिखाई देता है, मतलब वो निराश हो चुका है। He believes that he will always look different and nothing will change as he gets older. उसको लगता है कि मैं हमेशा इसी तरह सबसे अलग दिखता रहूँगा, बदसूरत दिखता रहूँगा और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरी उम्र भी बढ़ती चली जाएगी तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है लोगों के एटीट्यूड में। Mr. Lamb acknowledges Terry's perspective but encourages him to consider the wider world and the potential for connection beyond appearances. Mr. Lamb कहते हैं कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव को मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे व्यू पॉइंट्स को मैं समझता हूँ, लेकिन तुम पूरी वाइडर वर्ल्ड को समझो, पूरी दुनिया को देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, लोगों से जुड़ने का, अपीयरेंस के अलावा भी बहुत कुछ है। मिस्टर लैम सेज दैट हैंडसम इज एज हैंडसम डज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि एक पर्सन का जो ट्रू ब्यूटी है इज डिटरमिन्ड बाय देयर एक्शंस एंड बिहेवियर रादर देन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब इसका मतलब है सुंदर वही जो सुंदर कार्य करे। मतलब सुंदर इंसान वो होता है जो अच्छे अच्छे काम करता हो, लोगों को समझता हो, बाहरी दुनिया को अप्रिशिएट करता हो। इसका आउटवर्ड अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। He further says that Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monstrous beast. इस लाइन का देखिए, मैंने इसको रेड पार्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लाइन ये कहा गया है। मतलब ये लाइन बात करता है कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी
फॉलिंग इन लव विद अ मॉन्स्टरस बीस्ट। तो एक मॉन्स्टरस बीस्ट मतलब आप समझिए कि एक बहुत ही खूंखार भयंकर जानवर के प्यार में पड़ गई। एक ऐसा इंसान जो जानवर जैसा था, मॉन्स्टरस राक्षस जैसा था, उसके प्यार में पड़ गई। It suggests that the prince's love for Beast is genuine and not based solely on his physical appearance। वो ये बताना चाहते हैं कि वो प्रिंसेस जो उससे ब्यूटी, जिसका नाम ब्यूटी है, वो जो प्यार कर बैठी उस राक्षस से, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो अच्छा नहीं दिखता होगा। According to the passage, when the princess kisses the beast, the common expectation is that he would transform into a handsome prince। मतलब एक फेयरी टेल में जैसा कि कहा जाता है कि जब प्रिंस उस राक्षस को किस करती है तो वो एक हैंडसम राजकुमार के रूप में बदल जाता है। However, the passage challenges this expectation by saying that the beast would have chosen to remain in his monstrous form even if he had the chance to change। लेकिन इस स्टोरी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया गया है और मोरल मैसेज ये है इस छोटी सी कहानी का कि ब्यूटी ने तो उसको ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश किया एक हैंडसम प्रिंस के रूप में, लेकिन मॉन्स्टर्स खुद जो वो मॉन्स्टर है वो खुद डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं बदलना है, अगर मुझे चांस भी मिला तो मुझे बदलना नहीं है। तो बेसिकली इस छोटी सी फेरी टेल के थ्रू मिस्टर लैम ये बताना चाहते थे कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट मैटर्स इज योर एटीट्यूड। अगर आप बदलना ही नहीं चाहते हैं तो आपको कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। डेरी सेज दैट नो वन विल किस हिम एवर। तब रिप्लाई करता है डेरी कि मुझे तो कोई किस करने वाला नहीं है। ओनली माई मदर एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। सिर्फ मेरी माँ किस करती है, वो भी दूसरे तरफ जिधर जला नहीं है गाल में। At this, Mr. Lamb mentions the possibility of Derry finding love and being kissed by pretty girls। तभी मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी हो सकती है लाइफ में, तुम्हें इतनी लड़कियां मिलेंगी जो तुम्हें किस करेंगी। चैलेंजिंग डेरीज बिलीव दैट नोबडी वुड एवर वांट टू किस हिम। वो डेरी को चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा सोच गलत है कि ऐसे तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। हो सकता है कई लोग तुम्हारे लिए आगे इंतजार कर रहे होंगे तुम्हें प्यार करने के लिए। Mr. Lamb suggests that while Derry's face may remain the same, the world around him can change and hold opportunities for happiness and connection। बोला कि हो सकता है तुम्हारा फेस ये ऐसा ही रहे, लेकिन जो तुम्हारी दुनिया आसपास है वो बदलती रहेगी और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और बहुत सारी खुशियों के लिए, जहाँ पे आप खुशियां पा सकते हैं, आपको कनेक्शन मिल सकता है, बस जरूरत है आप उसको ग्रैब करें। डेरी ओपन्स अप अबाउट अ हर्टफुल इंसिडेंट। तभी डेरी एक तकलीफ देने वाली एक घटना को सुनाता है, वेयर अ वुमन मेड डेरोगेटरी कमेंट्स। उसको उसको लगता है कि एक वुमन ने उसको देखकर ना एक बहुत ही गंदा कमेंट किया अबाउट हिज अपीयरेंस, उसके लुक को लेकर, कॉजिंग हिम टू फील सेल्फ कॉन्शियस एंड हर्ट, जिसके कारण वो काफी सेल्फ कॉन्शियस हो गया और हर्ट फील किया। उस मतलब उसको लगा ना कि उस महिला ने कहा है कि ऐसे फेस को तो सिर्फ उसकी मम्मी ही प्यार कर सकती है और तो कोई करेगा नहीं। Mr. Lamb challenges Derry's belief that everything he hears is true, suggesting that द वुमेन्स कमेंट मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू बी क्रूल। वो कहता है कि हो सकता है तुमने जो सुना हो वो सच हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कमेंट का मतलब होगा कि वो तुम्हारे प्रति क्रूल है। मतलब वो तुम्हारे प्रति उसकी सहानुभूति नहीं होगी, वो तुम्हें गलत आदमी समझती होगी, हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो। However, Derry insists that he heard it and expresses his sensitivity to people's reaction towards him। लेकिन डेरी कहता है नहीं, मैंने उसको सुना है उसको बोलते हुए ऐसा उस औरत को मेरे बारे में, और वो बताता है कि अ, ऐसे कमेंट्स के प्रति मैं काफ़ी सेंसिटिव हो जाता हूँ, इसलिए ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं लोगों से मिलना-जुलना नहीं चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। Mr. Lamb, in his peculiar and philosophical manner, shares stories and perspectives to engage Derry in conversation। उसके बाद मिस्टर लैम जो है काफ़ी स्ट्रेंज वे में और फिलोसॉफिकल मैनर में और भी कुछ एक दो स्टोरी बताते हैं और उसको कॉन्वर्सेशन में इंगेज करके रखना चाहते हैं। वो एक बार कहते हैं कि एक आदमी अपने आप को रूम में बंद करके रख लिया क्योंकि उसे लगा कि बाहर जाएगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, वो गिर गया उसके सर पर, वो मर गया। तो ऑथर ये बताना चाहते मिस्टर लैम ये बताना चाहते हैं कि देखो इंसान को अगर मरना है तो वो कहीं भी मर सकता है। अब वो इंसान तो घर के अंदर पैक होके बंद होकर ताला मार के बैठ गया कि अब मैं नहीं मरूँगा। तो इंसान को पॉजिटिविटी देखना चाहिए लाइफ में, वो कहानी सुनाते हैं। He encourages Derry to keep his ears open to the world, not just to negative remarks, but also to the beauty and wonder around him। बोला कि तुम सिर्फ गलत बातें ही तुमको सुनाई देती हैं, गलत कमेंट्स ही तुम्हें सुनाई देती हैं, हर चीज़ तुम्हें गलत ही दिखाई देता है। कभी तुम बाहर जाकर लोगों से मिलो, बात करो, तब तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत सारी ब्यूटीज़ है इस वर्ल्ड में, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं।
He emphasizes that Derry has the ability to shape his own path and succeed in life. बोला तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम अपना रास्ता खुद चुनो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, just like anyone else. Derry expresses his difficulty in being around people and their fear of his appearance. हालांकि डेरी कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी मुश्किल होती है लोगों से मिलने में, जुलने में, बात करने में, और क्योंकि लोग मेरे अपीयरेंस को लेकर काफ़ी फियरफुल हो जाते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं. But he admits that he feels a sense of comfort and attraction to Mr. Lamb's house and the openness it represents. लेकिन वो कहता है कि मुझे लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. यहाँ पे सब कुछ ओपन दिखाई देता है और मिस्टर लैम्ब का गार्डन का गेट भी हमेशा ओपन दिखाई देता है, और डेरी फिर भी जंप करके दीवार से कूद कर वापस नीचे गार्डन में आता है. ये दिखाता है कि डेरी एक्चुअली पेसिमिस्टिक ही है. दरवाजा खुला होने के बावजूद भी वो दीवार से पीछे कूद कर आता है, और मिस्टर लैम्ब हमेशा अपना दरवाजा खोल के रखते हैं. मीन्स एनीबडी कुड एंटर. Later, Derry mentions his opinion of someone who believes that individuals with similar condition should only interact with each other. फिर बाद में डेरी कहता है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि जो सिमिलर कंडीशन वाले लोग हैं उनको ही आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसे फिजिकली डिजेबल्ड फेस वाले इंसानों का इंटरैक्शन डिजेबल्ड लोगों के साथ ही हो सकता है. मिस्टर लैम्ब चैलेंजेस हिज पर्सपेक्टिव. हालांकि मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है. क्वेश्चनिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट वुड बी इफ पीपल वर सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस. कहते हैं आप सोचो अगर ऐसी दुनिया बना दी जाए जहाँ पे सिमिलर लुक वाले लोग ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये बताओ ये दुनिया कैसी हो जाएगी. He encourages Derry to recognize the uniqueness of individuals and the potential for growth and understanding through diverse interactions. वो कहते हैं कि हमें हर इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिकनेस होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, और अंडरस्टैंडिंग होती है सभी की अपनी अपनी अलग. तो उन सभी को डाइवर्स कनेक्शन इंटरैक्शंस मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग लोगों से मिलकर एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहिए. Terry is fascinated by Mr. Lamb's unconventional way of living and seeks solace and wisdom from him. डेली काफ़ी अट्रैक्ट फील करता है मिस्टर लैम्ब के एकदम अनकन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग को, मतलब जो बिल्कुल अलग रहते हैं, लोगों से अलग तरह की बातें करते हैं. उसको यहाँ कर काफ़ी सॉलेस मतलब शांति मिलती है, और उसको काफ़ी विजडम भी मिलता है, मतलब ज्ञान की बातें उसे सुनने को मिलती है. He believes Mr. Lamb has things to say that nobody else has ever said. उसको लगता है कि मिस्टर लैम्ब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जैसा कोई भी नहीं करता. He wants to spend time in the garden and listens to the sound of nature and Mr. Lamb talking. वो चाहता है कि वो उसको और भी मौका मिले लाइफ में कि वो गार्डन में आकर टाइम को स्पेंड करें, यहाँ के नेचर को एंजॉय कर सके, बर्ड्स के सिंगिंग को, बटरफ्लाइज के मूवमेंट को एंजॉय कर सके, और मिस्टर लैम्ब के साथ बात कर सके. He goes home with a promise. Finally वो चला जाता है एक प्रॉमिस कर कर कि he would return, to which Mr. Lamb says that no one comes back to him. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं फिर वापस आऊँगा, बट मेरे पास फिर से कोई आता नहीं है. But his mother doesn't want him to go back there because she's heard not good things about Mr. Lamb. लेकिन जब वो घर जाकर बोलता है कुछ समय के बाद कि मुझे वापस गार्डन में जाना है मिस्टर लैम्ब के पास, तो मम्मी उसको मना करती है. बोलती है कि मिस्टर लैम्ब के बारे में मैंने डिफरेंट और स्ट्रेंज बातें सुनी हैं. Derry insists that he wants to go back to the garden because it makes him feel good and helps him think. लेकिन डेरी काफ़ी अड़ जाता है अपनी बातों पर. वो कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है, कि क्योंकि मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं. Eventually, finally, जब वो Derry goes back to the garden and finds Mr. Lamb has fallen from a ladder while picking crab apples and is dead. और जब वो गार्डन पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब जो है ना सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं. एक्चुअली वो क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे थे, और गिरने के क्रम में उसकी मौत हो जाती है. डेरी रसेस टू हिज साइड एक्सप्रेसिंग हिज कंसर्न. डेरी उसकी ओर दिख रहे हैं पिक्चर में. एक लड़का है मिस्टर लैम्ब के पास, जाकर वो रोता है, चिल्लाता है, और शोइंग दैट ही हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस टू कम बैक. वो कहता है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं आ गया, तुम उठो, लेमी लैम्ब उठो. ही स्टार्ट्स वेपिंग, और वो रोने लगता है, और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस और उसका आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को मैंने पोस्ट कर दिया है. आप वहाँ पर जाकर इसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट.